वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस वीडियो में हम थोड़े से डिफरेंट, है ना, डिफिकल्ट नहीं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, है ना। सो इस कैटेगरी में क्या होता है, कुछ कुछ ए बी ऐसे हमें वेरिएबल्स लिखे रहते हैं जो मिसिंग रहते हैं, ठीक है। और उनको फिगर आउट कैसे करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, सो पुराने लॉजिक ही यूज करने हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप शुरू करिएगा। सो क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो, फाइंड ए एंड बी। अब देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका रहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एल हॉस्पिटल को याद करना है। वही हम अभी तक करते भी आ रहे थे, राइट, ठीक है। साथ ही साथ हमें यह देखना है कि एल हॉस्पिटल लगने के लिए कंडीशंस क्या चाहिए रहती है। या तो मेरा फॉर्मेट 0/0 का हो जाए, या तो मेरा फॉर्मेट इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का हो जाए। तो अगर मेरा 0/0 का फॉर्मेट है तो मैं एल हॉस्पिटल लगा दूंगा, काम मेरा हो जाएगा। अगर मेरा फॉर्मेट 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का नहीं है तो फिर मुझे उस फॉर्मेट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं एल हॉस्पिटल लगा पाऊंगा। बस इतनी ही छोटी सी चीज को याद रखना है। यूज कैसे करना है यहाँ पे वो दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये यहाँ पे प्लस प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं अगर इसे प्रॉपरली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो चीजें थोड़ी सी मेरी ठीक हो सकती है ना। तो एक काम करते हैं, फटाक से एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके इस फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं। एलसीएम इस पूरे का कितना जाएगा, एक्स क्यूब, है ना। सो आई होप एलसीएम वगैरह लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा एक्स क्यूब, मतलब नीचे हमारे पास मिलेगा एक्स क्यूब, ठीक है। ऊपर, यहां पर तो ऊपर साइन एक्स से मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस यहाँ एक एक्स की कमी है तो ऊपर बन जाएगा ए एक्स, प्लस यहाँ पे पूरा पूरा बी एक्स टू द पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म कन्वर्ट हो चुका होगा, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, वी ऑलरेडी नो दिस। इक्वल टू जीरो का मतलब ये भी होता है कि इस लिमिट को पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ना। इसका प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है जो कि जीरो के बराबर है। चलिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू जीरो डाल के मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां अगर जीरो डालूंगा तो ये बनेगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तो न्यूमरेटर तो जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो बन रहा है, मतलब अल्टीमेटली मेरे पास 0/0 का फॉर्म है। फॉर्म है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, तो इट्स गोना बी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, है ना। थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, इन केस अगर आप थोड़ा सा प्रो है तो 1.5x में चला सकते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स, प्लस ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए, प्लस ये हो जाएगा बी, कांस्टेंट रहेगा तो 3x² बचेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा एक्स क्यूब का 3x²। चलिए, सो ये डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब दोबारा हम लगा के देखते हैं ना, इज इक्वल टू जीरो बनेगा ये। दोबारा हम लगा के देखते हैं इसका, पुट अप करके देखते हैं, सॉरी। एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, ये बनेगा 1, ये बनेगा ए प्लस 3b। और नीचे की तरफ क्या बनने वाला है देखिएगा, ये बनेगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो चुकी है कि यहाँ पे मुझे 0/0 का फॉर्म अचीव हो रहा है क्या, नहीं हो पा रहा। यहाँ एक्स, सॉरी, ऊपर जीरो बनेगा, 3 भी लिख दिया मैंने, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो डालने से ये 1 बनेगा, ये बनेगा, ये 0 बनेगा। तो यहाँ पे मुझे 0/0 का फॉर्म अचीव हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म अचीव हो रहा है देखें जरा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे ये बन रहा है 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 0। अब देखिए 1 प्लस ए डिवाइड बाय 0 तो बेसिकली हो गया 1/0 विच इज नथिंग बट इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन को यहां से आगे फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 0/0 का फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। फर्दर सॉल्व तभी कर पाएंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या बनेंगे, 0 बनेंगे हमारे, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर तो मेरा ऑलरेडी 0 बन चुका है, मतलब इस क्वेश्चन के फर्दर एग्जिस्ट होने के लिए या फर्दर सॉल्व होने के लिए मुझे न्यूमरेटर को भी 0 बनाना पड़ेगा। और जब मैं न्यूमरेटर को 0 बनाने जाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा a+1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब मैंने इसका एल हॉस्पिटल लगाया तो मुझे क्या मिला, मुझे ये चीज मिली। अब इस चीज में जब मैंने एक्स इज इक्वल टू 0 पुटअप किया तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ 0/0 का फॉर्म अचीव नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा फॉर्म अचीव नहीं हो रहा, मैं इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता। बट एज पर द क्वेश्चन हमारा फाइनल आंसर तो अचीव होता है ना। इस लिमिट को फर्दर सॉल्व करने पे मुझे 0 की वैल्यू मिलती है। इसका मतलब इसे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। मतलब इसको फर्दर अगर सॉल्व करना है तो 0/0 का फॉर्म बनाना ही पड़ेगा, और क्योंकि बनाना पड़ेगा मतलब मुझे इसको 0 डालना ही पड़ेगा, और यहां से मुझे a इक्वल टू -1 मिल जाएगा, ठीक है। यही बस एक की स्टेप है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। आगे भी जवाब देखेंगे, और भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस हम करेंगे। आपको क्या की स्टेप ध्यान रखना है कि अगर 0/0 का फॉर्म अचीव हो रहा है, बढ़िया है, डिफरेंशिएट करते जाओ आगे आगे। लेकिन जैसे ही आपको कहीं 0/0 का या इन्फिनिटी का फॉर्म अचीव नहीं हुआ, तो उसको अचीव करने के लिए जो न्यूमरेटर है उसको फिर से 0 बना दो।
उसको जीरो बनाने के लिए जो कंडीशन लगेगी उससे मुझे वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, यही इसका फॉर्मेट है। चलिए, अब जैसे ही मैं a इज इक्वल टू -1 फिगर आउट कर चुका हूं, तो अगली स्टेप में मैं a इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखो आसान हो जाएगा। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x तो वही रहेगा, है ना, प्लस a की वैल्यू मैंने -1 निकाल ली है, तो हम यहाँ लिख देंगे -1, ठीक है, प्लस b इंटू 3x²। ठीक है, चलिए, सो अब मेरा जो क्वेश्चन है उसमें a की वैल्यू पुट करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से चीजें मिल रही है। ठीक है, या देखिएगा, अब मैं अगर चेक करके देखूं, अगर यहाँ पे डालू मैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 डालने पे क्या मिलेगा, cos 0 बनेगा 1, ये बनेगा -1 प्लस 0, और नीचे क्या बनेगा 0। तो अब मेरा देखो 0/0 का फॉर्म जो है वापस से अचीव हो चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर को 0 बना के a की वैल्यू -1 ला दी यहाँ पे, उसको पुट अप करने से 0/0 अचीव हो गया। इसका मतलब मैं फर्दर और सॉल्व कर सकता हूँ और एल'हॉस्पिटल कंटिन्यूसली लगा सकता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे थोड़ा सा रुक जाइए, पूरे क्वेश्चन का कोर इसी पॉइंट पे है। अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा और इसी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से दोबारा देखिएगा हमने किया क्या यहाँ पे। चलिए, मैं फर्दर आगे जा रहा हूँ सोल्यूशन के लिए। ओके, सो आगे हमें वापस एल'हॉस्पिटल लगाना है, तो पहले एक काम करते हैं कि ये सब चीजें थोड़ी हटाते हैं। ठीक है ना, या चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इतनी इसमें। 1 - 1 प्लस 0/0 का फॉर्म अचीव हुआ था, आगे सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे। जगह बनानी है इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो, नहीं लिखा हो तो प्लीज रिवाइंड करके नोट कर लो। सो आगे का सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे, दिस विल बिकम, एल'हॉस्पिटल वापस लगा सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। सो दिस इज गोना बी लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बताइएगा, -sin x। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन बनेगा 0, प्लस b एज इट इज रहेगा, ये बनेगा 6x। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाला डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6x। चलिए, पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये बनेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 0। वापस से मुझे 0/0 का फॉर्म अचीव हो रहा है, मतलब मैं क्वेश्चन को फर्दर एल'हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकता हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0 को लेते ही चलना है हमें। ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। माइनस साइनस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x प्लस 0 प्लस 6 भी बन जाएगा ये, है ना, डिवाइडेड बाय 6। अब डाल के देखें जरा, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो बनेगा -1 प्लस 0 प्लस 6 भी, है ना, डिवाइड बाय 6। मतलब अब 0/0 अचीव नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, और हमें प्रॉपर आंसर भी मिल जा रहा है यहाँ पे, है ना। क्या आंसर मिल रहा है देखें जरा, दिस इज इक्वल टू 0, अब x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये बनेगा -1 प्लस 0 प्लस 6b डिवाइड बाय 6, है ना। ये बना यहाँ डाल के, और दिस इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। चलिए जरा फर्दर सॉल्व करते हैं, एक मिनट। सो आगे सॉल्यूशन में मैं लिख पाऊंगा 6b माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 6b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। a की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, है ना। क्या आई थी हमारी a की वैल्यू, a की वैल्यू आई थी -1। ठीक है, थोड़ा समय पहले हमने निकाला था, और b की वैल्यू यहां से आ चुकी है 1/6। हो गया, फाइंड a एंड b करना था, हमने निकाल लिया। क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे मैंने समझाया है, प्लीज एक बार इसे रिवाइंड कर लीजिएगा, दोबारा चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही स्टेप है जहां पे ध्यान रखना है कि 0/0 अगर फॉर्म अचीव नहीं हो रहा है तो हमें उस फॉर्म को अचीव कराना है, उस फॉर्म को अचीव कराने के चक्कर में हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सिमिलर वेराइटी। अगर नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड करके इसे देखिएगा, अच्छे से बनेगा आपसे। 2 बार 3 बार देखो यार, 2 बार 3 बार देख के सब समझ में आ जाएगा आपको। चलो, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। अगर थोड़ा सा कोशिश करना चाहते हो तो वीडियो को यहीं पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो उस क्वेश्चन से डील करने का। बना तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन तो मैं दिखा रहा हूं, है ना। चलिए, क्वेश्चन देखें जरा, यहाँ ऑलरेडी मेरे पास जो फॉर्म है वो कौन सा है, x इज इक्वल टू 0 में अगर डालूंगा तो ये क्या बनेगा, a, है ना। ठीक है, छोड़ो, अच्छे से लिखते हैं अगले स्टेप में। ओके, सो एज पर द क्वेश्चन मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज a cos x minus a plus bx² होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। ठीक है, तो क्या मेरा जो फॉर्मेट है वो 0/0 का है, अचीव हो रहा है क्या, देखें जरा। सो x इज इक्वल टू 0 डालने पे ये बनेगा a माइनस a प्लस 0 डिवाइड बाय 0। तो 0/0 मुझे अचीव हो रहा है, 0/0 अचीव होने का मतलब क्या है कि मैं इसमें एल'हॉस्पिटल लगा के फर्दर इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो चले जरा एल'हॉस्पिटल लगाते हैं यहाँ। So limit x tends to 0.
एल हॉस्पिटल लगाने से क्या बनेगा, ए तो कांस्टेंट है, cos x बनेगा मेरा माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये बनेगा 0 प्लस बी एज इट इज कांस्टेंट, ये बनेगा 2x डिवाइडेड बाय 4x³ वापस करके देखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 0 डालने पे ये बनेगा 0 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। सो वापस से मुझे 0/0 का फॉर्म अचीव हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज है जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ सॉल्व करते टाइम, मेरे लिए चल जाएगा क्योंकि एग्जाम में दे नहीं रहा हूँ आप दे रहे हैं इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमें इसे लेके चलना है। दिस इज इक्वल टू 1/12, दिस इज इक्वल टू 1/12, ये हमेशा लेते हुए चलना है, ठीक है। चलिए वापस से 0/0 का फॉर्म अचीव हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स बनेगा माइनस कॉस एक्स, और दिस इज गोना बी 0 0, ये बनेगा आपस में जाके 2b डिवाइडेड बाय 4 3 12x², ठीक है। अब देखें जरा, x इज इक्वल टू 0 पुट करने से यहाँ बनेगा माइनस ए प्लस 2b, और नीचे की तरफ क्या बनेगा 0। तो क्या मुझे 0/0 का फॉर्म अचीव हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, मुझे 0/0 का फॉर्म अचीव नहीं हो पा रहा है। क्या फॉर्म अचीव हो रहा है देखें जरा, मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है माइनस ए प्लस 2b, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 0। अब आप जानते हैं कि अगर ये इस फॉर्मेट को देखे तो इन्फिनिटी बनाता है, बट इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने से मुझे एक प्रॉपर आंसर मिलता है ना। उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका एक प्रॉपर आंसर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर आंसर एग्जिस्ट करता है मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है मतलब इसका 0/0 फॉर्म को अचीव होना ही पड़ेगा, और इसके 0/0 फॉर्म को अचीव होने के लिए इस न्यूमरेटर को 0 बनना ही पड़ेगा। क्योंकि इसे 0 बनना ही पड़ेगा, उससे हमें क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन मिलेगा, 2b इज इक्वल टू a। और अब हम इस रिलेशन को फर्दर यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही चीज की थी। हमने देखा कि यहाँ पे 1 प्लस a जो था उसका 0/0 का फॉर्म अचीव होना चाहिए था, है ना। ये 0/0 बनना चाहिए था, क्योंकि ये 0/0 बनना चाहिए था उसके लिए हमने न्यूमरेटर को क्या बनाया था 0, उससे a इज इक्वल टू -1 मिल गया था, उसे यहाँ यूज किया और सॉल्व कर लिया। वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, इसके 0/0 को बनना ही पड़ेगा, इससे ये रिलेशन मिल रहा है। अब इस रिलेशन को यहाँ यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चले जरा, प्लीज पॉज करके इस पार्ट को लिख लीजिएगा, बिकॉज मैं इरेज करने वाला हूँ, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, ठीक है। कर लो पॉज, ओके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। मुझे एक रिलेशन मिल चुका है, क्या रिलेशन है वो, एक सेकंड, हाँ मैंने लिखा नहीं, हाँ a इज इक्वल टू 2b का रिलेशन है जिससे मुझे यूज करना है, ठीक है। चलिए यहाँ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, जहां जहां a है वहां वहां मैं 2b लिख सकता हूँ, तो लिख लेते हैं, चलो 2b माइनस कॉस एक्स प्लस 2b डिवाइडेड बाय 12x²। दिस इज द क्वेश्चन नाउ। अब आप x इज इक्वल टू 0 यहां पुट करके देखें जरा, तो ये बनेगा कितना, 2b माइनस, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन में है, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर। सो a की जगह पे 2b है, और 2b के साथ में मल्टीप्लीकेशन में माइनस कॉस एक्स है ना, प्लस 2b डिवाइड बाय दिस, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करके देखो, तो ये क्या बनेगा, cos 0 बनेगा भाई, मतलब -2b बनेगा ये पूरा, और ये तो 2b है, तो -2b प्लस 2b बाय 0, ठीक है। x की जगह 0 रखेंगे, तो ये मेरा देखो 0/0 का फॉर्म अचीव हो चुका है, क्योंकि 0/0 फॉर्म अचीव हो चुका है मतलब मैं फर्दर एल हॉस्पिटल की तरफ जा सकता हूँ। वापस से डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक बार। सो लिमिट x टेंस टू 0, 2b द कांस्टेंट रिमेंस एज इट इज, माइनस cos x का बनेगा माइनस ऑफ माइनस साइन x व्हिच विल बिकम प्लस साइन x, ठीक है। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये बनेगा 0 डिवाइडेड बाय 24 टाइम्स ऑफ x। ध्यान रखिएगा 1/12 को हमें हमेशा लेते आना है, ठीक है, इसे भूलना नहीं है थोड़ी आदत है मेरी, भूल जाता हूँ। अब x इज इक्वल टू 0 मैं अगर यहाँ डालू तो ये वापस से क्या फॉर्मेट बनता है देखिएगा, ये बनेगा 0 डिवाइड बाय 0 का फॉर्मेट। अगेन 0/0 बन रहा है, मतलब वापस से एल हॉस्पिटल लगाया जा सकता है। चलिए लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये बनेगा 2b sin x का बनेगा cos x डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। दिस इज गिवन इक्वल टू 1/12। अब अगर x इज इक्वल टू 0 डाल दो मुझे प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी, है ना, तो मेरा अगला सॉल्यूशन वही होने वाला है। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 2b cos 0 बनेगा कितना 1 डिवाइडेड बाय 24, एंड दिस इज गिवन इक्वल टू कितना 1/12। यहाँ से मुझे b मिल जाएगा, ठीक है। सो कैंसिलेशन करेंगे तो b/12 इज इक्वल टू 1/12, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो a इज इक्वल टू 2 1 2,
तो मुझे ए और बी निकालने थे, दोनों मिल चुके हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, एक ही जगह पे कैच है, 0/0 के फॉर्म पे ध्यान देना है। जहां अचीव नहीं हो रहा है उसे बनाने की कोशिश करो तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, उस रिलेशन को आगे यूज करो, फिर देखो वापस 0/0 अचीव हो जाएगा और आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, दिस इज द सिंपल प्रोसेस। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करिएगा। आई एम 100% श्योर आपका आंसर आएगा इस बार। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को एज इट इज थोड़ा लिख देता हूं मैं। So this is my limit x tends to 0। यहां पर है a sin स्क्वायर x प्लस b, लॉग वॉग आ गया है तो लॉग आने से सिर्फ डिफरेंशिएशन के थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाएंगे, खासा इश्यू नहीं आने वाला है। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉइंट। चलो x इज इक्वल टू 0 यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं जरा, तो क्या मिलेगा? दिस इज गोना बी a इंटू 0 प्लस b इंटू लॉग ऑफ 1। लॉग 1 क्या होता है? 0 होता है, मतलब ये b इंटू 0 हो जाएगा, तो लॉग 1 की जगह मैं 0 ही लिख देता हूँ, है ना। तो ऊपर तो 0+0 मिल गया, नीचे भी 0 है ना। तो 0/0 का फॉर्मेट अचीव हो रहा है, मतलब एल हॉस्पिटल इज एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए लगाते हैं एल हॉस्पिटल यहाँ पर। ध्यान से डिफरेंशिएट करिएगा, लॉग वोग आ चुका है यहाँ। ओके, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x। चलो ये बन गया प्लस p। लॉग ऑफ cos x, पहले लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन समथिंग, है ना, और फिर इस cos x का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल विल बी माइनस sin x। ठीक है, इसको बाद में साइन अपॉन 10 को cos, साइन अपॉन cos को 10 लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इज नथिंग बट 4x³। चलिए अब ये जो फॉर्मेट है थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लग रहा है, तो इट्स बेटर कि अगर मैं इसे थोड़े अच्छे फैमिलियर से फॉर्मेट में लिख लूं, है ना। दिस इज गोना बी लिमिट x टेंड्स टू 0 a 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो इसे लिख लेते हैं हम अपने फॉर्मेट में। दिस इज sin 2x प्लस प्लस किया गया माइनस आएगा, माइनस b इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा। चलिए डिवाइडेड बाय 4x³। ये फॉर्मेट थोड़ा सा ठीक है। दिस इज ऑलरेडी गिवन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन नाउ। अब देखें जरा x इज इक्वल टू 0 पुट करके, ये बनेगा a इंटू 0 माइनस b इंटू 0 डिवाइड बाई 0। तो वापस 0/0 का फॉर्मेट अचीव हो चुका है, मतलब इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग एल हॉस्पिटल ओनली। तो चलिए वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, a विल रिमेन एज इट इज, sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, और अंदर वाले 2x का करेंगे तो 2 और मिल जाएगा। ठीक है, माइनस b, 10x का बिकम्स 6² x divided by 4 3s are 12x square. This is equal to माइनस वन अपॉन 2। चलिए अब डाल के देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या बचेगा? a इंटू 2 बचेगा यहाँ पे, माइनस b इंटू 1 बचेगा डिवाइड बाई 0। अब देखिएगा न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बच रहा है? न्यूमरेटर में बच रहा है 2a माइनस b, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? 0। अब हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए मुझे 0/0 का फॉर्मेट मिलना चाहिए। यहाँ पे अभी 0/0 नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करके ऊपर वाले को 0 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को 0 बनाना है तो लिख दीजिए उसे 0। तो क्या मिल रहा है मुझे? 2a इज इक्वल टू b। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल चुका है कि अगर ये रिलेशन हो गया तो उससे 0/0 अचीव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये रिलेशन मिलेगा हम इस रिजल्ट को उठा के यहाँ रख देंगे और इसे फर्दर अपने काम में यूज कर पाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां a है उसकी जगह मैं b/2 लिख सकता हूँ, या 2a को मैं b लिख सकता हूँ बेसिकली, है ना। तो a इंटू 2 बिकम्स 2a, ये बन जाएगा मेरा b cos ऑफ 2x। मतलब किसी तरह से रिप्लेस करना है बस, और कुछ नहीं है। या तो b को a से कर दो या a को b से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, b sec² x डिवाइडेड बाय 12x²। अब रिप्लेसमेंट के बाद अगर मैं चेक करूंगा तो क्या हो रहा है? यहाँ पे b इंटू कॉस 0 बन रहा है 1, माइनस b इंटू सेक 0 इज 1। तो b माइनस b बाय 0, 0/0 का फॉर्म अचीव हो चुका है ना। तो ये चीज यूज करने से 0/0 अचीव हो चुका है, मतलब फर्दर इस पे एल हॉस्पिटल आगे लगाया जा सकता है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बस कैरी फॉरवर्ड कर। सो फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज कर दो, मेन काम इस क्वेश्चन का हम कर चुके हैं। ठीक है, और इतना पार्ट आप नोट कर लीजिए, फर्दर हम एल हॉस्पिटल से इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कर लो पॉज, नोट करो इसे। चलिए थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं हमारे सॉल्यूशन के लिए, जस्ट अ सेकंड। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं आगे, है ना। हमारा 0/0 अचीव हो चुका है। हॉस्पिटल यहाँ लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 b
cos 2x का क्या बनेगा, हाँ पहले तो ये बनेगा माइनस साइन 2x, और साथ ही साथ 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 और लग जाएगा, ठीक है, माइनस p sec स्क्वायर x का 2 sec x बनेगा, फिर sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, sec x tan x, ठीक है। सो देखो डिफरेंशिएशन तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, बता पाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो होती लंबी होती जाएगी। आई होप आपको डिफरेंशिएशंस याद है सारे, है ना। चेन रूल याद होगा आपको, sec स्क्वायर x का 2 sec x बनेगा, फिर sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, सब वहां पे प्रैक्टिस करिएगा स्टार्टिंग के वीडियोस में। 24x 12 2 24 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -1/2। चलिए जरा चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0 डालने पे ये तो पूरा बन जाएगा 0 माइनस b इंटू, यहाँ पे भी 0 बनेगा क्योंकि 10x आ रहा है, डिवाइड बाय 0, वापस से 0/0 अचीव हुआ, मतलब वापस एल हॉस्पिटल लगाया जा सकता है ना। ये भी 0 0 सब बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन वापस एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसे थोड़ा सा सिंपल छोटे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये बनेगा -2b sin 2x, ठीक है। चलो इतना लिखा, दिस इज -b -2b लिख लो। sec x 2 बार आ रहा है तो इसे हम लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24x। इसमें वापस से एल हॉस्पिटल लगाना है तो चलिए एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, तो आप प्लीज इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहाँ पॉज करो, इतना लिख लो, ठीक है। उसके बाद मैं इस पे एल हॉस्पिटल और लगा के दिखाता हूँ, वरना खुद से एल हॉस्पिटल लगा के आप देख सकते हो, फाइनल आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो चलिए अब इस पे एलोस पर लगेगा, देखो मैं एक ही पेज में इसलिए कराता हूँ ना पॉज करवा करवा के, ताकि चीजें छूटे, sin 2x का डिफरेंशिएशन बनेगा cos 2x, और साथ ही साथ एक 2 और आएगा 2x की वजह से, राइट, माइनस 2b। अब इसको u भी रूल लगाएंगे, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो पहले sec स्क्वायर x एज इट इज रहेगा, 10x becomes sec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 10x एज इट इज रहेगा, sec स्क्वायर x का बनेगा 2 sec x, और sec x का बनेगा कितना, sec x 10x। ये बेसिकली आपका चेन रूल यूवी रूल सब एक साथ मिक्स होके लग रहे हैं, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी रखिएगा, और इसकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी आप जानते हैं, अभी तक तो मैंने जितना कराया उसके बाद तो आप प्रो हो चुके हैं। स्टिल किसी को लग रहा है डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है, तो देखो आपके बेसिक्स में गड़बड़ी है, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस है उन्हें ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो इतना काम हो चुका है यहाँ पे, अब बस x इज इक्वल टू 0 सब्सटेंड करना है, मुझे सब्सटीट्यूट करना है, और क्या। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ डालूंगा तो क्या बनेगा, ये -2b इंटू 2, कॉस 0 क्या बनेगा 1 -2b। देखो सेक्स की पावर 4 0 इज 1/cos 0, ये 1 ही बनेगा पूरा का पूरा, ठीक, प्लस ये बनेगा 10 0 0 इंटू, अगेन 10 0 है तो यहाँ पे भी 10 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 इज 0 प्लस समथिंग, ठीक है। दिस इज डिवाइडेड बाय 24 व्हिच इज गिवन इक्वल टू -1/2। ये क्या हो जाएगा, -4b -2b बिकम्स -6b डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू -1/2, कटेगा, 6 4 are 24, b इज इक्वल टू 4/2 which is 2। तो फाइनली मुझे जो b की वैल्यू मिल रही है यहाँ से वो कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। इसको उठा के अगर मैं यहाँ डाल दूं तो मुझे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो a और b की वैल्यू निकालनी थी, b निकाल के a में पुट कर दिया, आंसर मिल गया। इस पूरे क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, सिर्फ कभी कभी ऐसा डिफरेंशिएशन आ जाता है, और ऐसा डिफरेंशिएशन हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूवी रूल से आराम से हो जाता है। सो डिफरेंशिएशन वाले वीडियोस को अच्छी प्रैक्टिस रखिएगा, और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कभी कभी ऐसा आता है तो लोग सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। नहीं है कुछ यार, एक स्टेप में तो आंसर आ ही रहा है आगे जाके, ठीक है। तो इसे टेंशन नहीं लेना, डरो मत, अटेम्प्ट करो, बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजेस में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, खुद से भी आप कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है पिछले वाले से वो दिखा दूं, तो हर बार पिछले वाले में दिस इज इक्वल टू समथिंग गिवन होता था, और ये समथिंग लास्ट में हेल्प करता था निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू समथिंग गिवन नहीं है, पर क्वेश्चन में कोई डिफरेंस भी नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये लिमिट फाइनाइट है, मतलब ये एग्जिस्ट करती है, लिमिट फाइनाइट है और एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है कि इसका 0/0 या एल हॉस्पिटल फॉर्म अचीव करके आंसर लाया जा सकता है ना। पीछे की बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लिमिट फाइनाइट है, इसके पीछे की बात है, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि 0/0 का फॉर्म अचीव किया जा सकता है और फॉर्मेट को सॉल्व किया जा सकता है, यही मीनिंग है। इसके बेसिस में मुझे पी निकालना है और उसको लिमिट को सॉल्व करके भी दिखाना है।
सॉल्यूशन वही रखेंगे हम लोग कि सबसे पहले देखेंगे कि 0/0 का फॉर्मेट है या नहीं। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे, है ना। सो ये बनेगा साइन 2x, क्या लिखा हुआ है, प्लस p साइन x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। चलिए पुटअप करते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 0। तो देखिए 0/0 का फॉर्मेट तो है, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल इज एप्लीकेबल। मैं इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल लगा के डिफरेंशिएट कर दूंगा। साइन 2x का क्या बनता है, cos 2x, और फिर आएगा 2 प्लस p इंटू साइन एक्स का बनता है cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इज गोना बी 3x²। अब देखें जरा वापस से जीरो पुट करके, तो ये बनेगा 2 इंटू कॉस 0 प्लस p इंटू कॉस, सॉरी cos 0 1 होता है, सो 2 इंटू 1 प्लस p इंटू 1, ठीक है। तो ऊपर बना मेरे पास में क्या 2 प्लस p, और नीचे बना क्या 0 डालने पे 0। अब देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या बन चुका है मेरा, 2 प्लस p बाय 0 बन चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे 0/0 का फॉर्मेट लगेगा, क्योंकि वो लगेगा मतलब उससे मुझे अचीव कराना पड़ेगा। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है उसको 0 डालना पड़ेगा, मतलब p हैज टू बी इक्वल टू -2। बिना p इक्वल टू -2 के इस क्वेश्चन को सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस नीड्स टू बी अचीव्ड। अब देखिए p की वैल्यू मुझे निकालनी थी, वो मैंने निकाल दी है। निकाली हुई वैल्यू को यहाँ जब हम पुट करेंगे तो क्वेश्चन मेरा बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। देखिएगा दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 टू cos ऑफ 2x माइनस 2 cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x²। अब पुट अप करने पे जब मैं चेक करूंगा तो ये बनेगा 2 इंटू कॉस 0 इज 1 माइनस 2 इंटू कॉस 0 इज 1। तो 2 माइनस 2/0, 0/0 का फॉर्मेट अचीव हो चुका है। मतलब अब फर्दर इस लिमिट को एल हॉस्पिटल लगा के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जा सकता है और आंसर को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो इस p इज इक्वल टू 2 को उठा के बस हम एक कोने में डाल देंगे, और बाकी चीजों की जरूरत नहीं है तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब आगे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग एल हॉस्पिटल, जो कि बहुत आसान है हमारे लिए, है ना। तो लगा देते हैं एल हॉस्पिटल यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 टू एज इट इज बनेगा cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन 2x। इसके साथ ही साथ एक 2 और मिलेगा मुझे, उसकी वजह से -2 cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x, डिवाइडेड बाय 3x² कितना बनेगा 6x, ठीक है। देखिए जरा एल हॉस्पिटल अचीव हो पाएगा क्या अगले स्टेप के लिए भी, ये बनेगा 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 0। वापस से 0/0 का फॉर्मेट है, मतलब एल हॉस्पिटल हो जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। सो ये कांस्टेंट जो है इन्हें तो बाहर लेके जरा 2 2 4 -1 साइन 2x का डिफरेंशिएशन बिकम्स cos 2x, साथ ही साथ से एक 2 और आएगा यहाँ, ठीक है। लीजिए माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2 एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन विल बी cos x डिवाइडेड बाय 6। अब x इज इक्वल टू 0 डाल के देखो क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 0 डालने पे मिलेगा -4 इंटू 2 इंटू cos 0 इज 1 प्लस 2 इंटू cos 0 इज अगेन 1 डिवाइडेड बाय 6। बस आंसर मिल गया मुझे, -6 प्लस 2, नहीं सॉरी -8 प्लस 2, this is -8 plus 2/6 which is equal to -6/6 which is equal to -1। तो इस लिमिट का फाइनल आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, और p की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। दोनों हमने आराम से निकाल लिए, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हमने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे थे, ये देखो ये वाले, तो उस वजह से मुझे इस क्वेश्चन को निकालने में दिक्कत नहीं हुई। हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, पी मिला, पी को पुट अप किया, आंसर मिल गया, फाइनली खत्म, ठीक है। चलिए ये वैरायटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं ये चारों के चारों प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मेट सिंपल है। चलो सो स्टार्टिंग जब हमने की थी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की, तो उसमें हमने देखा था कि 7 अलग अलग फॉर्म्स है, जिसमें से 4 फॉर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 4 ही दिखाता हूँ, 2 हाथ से 8 हो जाएंगे। 4 फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 3 फॉर्म्स बचे हुए हैं हमारे, जो कि पावर्स वाले फॉर्म है, ठीक है। तो पावर वाले फॉर्म को सॉल्व करने का बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को देख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे उसका, ठीक है। एक दिन में एक साथ पूरे वीडियोस मत देखिएगा, अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पूरी तरह से सॉर्टेड है तभी आप यहाँ मूव करिएगा, वरना पिछले वाले 4 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार, जब लगेगा कॉन्फिडेंस आ चुका है तब फिर पावर वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है हमारा फर्स्ट यूनिट का, फिर खत्म है, ठीक है। चलो सो यहाँ देखो ये 3 फॉर्म्स बचे हुए थे हमारे, 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0, 1 पावर इंफिनिटी। तो बेसिकली जब भी पावर वाले फॉर्मेट्स आपके क्वेश्चन में आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको लॉग का यूज करना है हर जगह, पूरे मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कहीं पे भी अगर पावर आता है और पावर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम जानते हैं उसे लॉग यूज करके सॉल्व करते हैं। टेलर थ्योरम में हमने देखा था, मैक्लॉरिन में भी देखा है, इसके पहले भी हम जब रोल्स वोल्स में भी कहीं देख रहे थे, कहीं भी प्रॉब्लम आता है लॉग लो, काम बन जाएगा।
यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, देखो कितनी आसानी से सॉल्व होगा लॉग लेके। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट एल इज इक्वल टू, है ना, इस पूरे को एल के बराबर मान लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू, एल मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, एक्स यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए मैं एल ले रहा हूँ। ठीक है, लोग पी क्यू जो मानना चाहो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू sec x to the power cot x। ठीक है, नाउ वी विल बी टेकिंग log on both the sides। टेकिंग log on both the sides क्या हो जाएगा, log l is equal to लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू, ये बाहर ही रहेगा और log हम डायरेक्टली अंदर डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। अब log ऑफ a टू द पावर b क्या होता है ना, ये हम सब जानते हैं, log ऑफ a टू द पावर b इज नथिंग बट b log ऑफ a। बस यही स्टेप होती है जो log को खत्म करती है, इसी की हमें जरूरत थी। सो log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू, ये बनेगा cot x log ऑफ sec x। ठीक है, चलिए, सॉरी राइटिंग गड़बड़ा जाता है कभी कभी। cot x log ऑफ sec x। अब बस मुझे इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर लेके जाना है फर्दर, और ये फॉर्मेट थोड़ा हम जानते हैं इस फॉर्मेट के बारे में। कौन सा फॉर्मेट है, देखो x इज इक्वल टू पाई बाय टू पुट करोगे तो कॉट पाई बाय टू क्या होता है बताओ, कॉट पाई बाय टू इज नथिंग बट 1/10 पाई बाय टू। ठीक है, अभी 10 पाई बाय टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो बेसिकली ये कॉट एक्स क्या है, कॉट पाई बाय टू इज जीरो। लॉग ऑफ सेक एक्स पुट करो जरा, लॉग ऑफ सेक पाई बाय टू, सेक्स पाई बाय टू क्या होता है, 1/cos पाई बाय टू, है ना। तो दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ 1/cos पाई बाय टू, cos पाई बाय टू क्या होता है, जीरो, तो ये बनेगा 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये बनेगा लॉग ऑफ इन्फिनिटी। लॉग ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। देखो ये बस करके दिखा रहा हूं मैं कि फॉर्मेट कौन सा अचीव हुआ है। ठीक है, तो cot x मतलब cot पाई बाय टू विच इज नथिंग बट जीरो, लॉग ऑफ सेक मतलब इन्फिनिटी, तो मुझे जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट अचीव हो गया है। ठीक है, अब अगर आपने पहले के वीडियोस ध्यान से देखे और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप जानते हैं कि जब भी मेरा जीरो इंटू इन्फिनिटी ऐसा फॉर्मेट अचीव हो जाता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो सिर्फ एल हॉस्पिटल आता है जिसमें 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही चलता है। मतलब अब मुझे जीरो इंटू इन्फिनिटी को किसी तरह से 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बेस्ट क्या रहता है, इस जीरो को जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये 1/0 अचीव होगा, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अचीव हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियोस में देखिएगा इस फॉर्मेट को हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। चलिए, सो फिलहाल अगर इतना लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं थोड़ा सा जगह बना के आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को हटाते हैं और क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, सो क्योंकि मुझे जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म ऑलरेडी अचीव हो गया है, मैं इसे फर्दर कैसे डील करूंगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाने की कोशिश करूंगा, और वो चीज हमें आती थी, लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू, है ना। क्या करेंगे, न्यूमरेटर में इसको रहने दो और ये जो नीचे है इसको ले आओ, कॉट को नीचे, कॉट को डिनोमिनेटर में लाओगे तो 1/cot x लिखना पड़ेगा, याद आ रहा है, ऐसे हम लेके आते थे। अब यहां पर हम अगर डाल के देखें पाई बाय टू तो क्या बनेगा, कि ये तो हमारा इन्फिनिटी ऑलरेडी हम जानते थे, कॉट पाई बाय टू इज व्हाट, एक सेकेंड, सॉरी, cot x, okay, cot pi by 2 is 1/10 pi by 2, 1/10 pi by 2 is 1/infinity which is 0। तो ये 1/0 बन गया, मतलब क्या बन गया, इन्फिनिटी। टेक्निकली मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ये अचीव हो चुका है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक 1/cot x, समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसे 10x लिख सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 1/cot x को अपना 10x लिखूं तो थोड़ी चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं, है ना। तो 10 पाई बाय टू इज नथिंग बट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अचीव हो चुका है। जैसे ही मुझे अचीव हुआ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मैं जानता हूं मुझे आगे एल हॉस्पिटल यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू, लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1/, समथिंग। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन विल बी sec x 10x। ठीक है, दिस होल डिवाइडेड बाय 10x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x। ये दोनों कटेंगे आपस में, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू, ये कटा, दिस इज गोना बी 10x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x। देखें जरा इस बार फॉर्मेट क्या अचीव हो रहा है हमें, तो पाई बाय टू पुट करने पे ये बनेगा इन्फिनिटी, ये बनेगा 1/0 विच इज गोना बी इन्फिनिटी। अगेन मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म अचीव हो रहा है, मतलब फर्दर इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इतना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं आपके लिए।
सो इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे हम। दिस इज गोना बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, फॉर्मेट अचीव हो चुका है। 10x का डिफरेंशिएशन बनेगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, पहले ये बनेगा 2 sec x, उसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन लगाएंगे, दिस विल बिकम sec x tan x। ठीक है, तो आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कट जाएगा। ठीक है, अब ओके सॉरी, आधा ही लिखा है, इसको पूरा लिखते हैं एक बेटा। दिस वाज व्हाट बेसिकली log ऑफ l, सो log ऑफ l इज इक्वल टू दिस थिंग था, है ना। तो हम देख सकते हैं log ऑफ l इज इक्वल टू क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, दिस इज गोना बी 1 अपॉन 2 tan x। ठीक है, अब यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन 2 इंटू 10 पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बनता है, 0। तो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि log ऑफ l की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0। अब यहाँ पे log का एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, l इज इक्वल टू क्या बनेगा, e की पावर 0। ठीक है, याद आ रहा है ये एक फॉर्मूला होता था, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू समथिंग है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होता था, b पावर दैट थिंग होता था, है ना। अगर a इज इक्वल टू x है तो a इज इक्वल टू b पावर x हो जाता था, मतलब ये इसकी पावर में आता था। बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी है, याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, log ऑफ a टू द b इज इक्वल टू बेस b इज इक्वल टू x है, मतलब a इज इक्वल टू b पावर x बनता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब e है, e है मतलब l टू द बेस e, तो e पावर 0 बनेगा, therefore which will be equal to 1। तो l की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। मुझे फाइंड क्या करना था भाई, l ही तो फाइंड करना था मुझको। l क्या था, l को हमने एज्यूम कर रखा था कि लेट l इज इक्वल टू दिस लिमिट, पीछे पेज पलट के देख लीजिए, दिख जाएगा आपको। सो लेट l इज इक्वल टू दिस हमने एज्यूम किया था, और उसी l की वैल्यू ये निकली, मतलब इसी का आंसर हमने निकाला है कितना, 1। पहला क्वेश्चन था, इसलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझाया है। अगले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा, तो प्लीज पॉज करके अगर चाहो तो दोबारा इस क्वेश्चन को देख लो, रिपीट कर लो। ठीक है ना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेगा। फॉर्मेट सेम रहने वाला है हमारा कि पावर्स में जाके काम करना है। ठीक है, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन नाउ। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sin x टू द पावर 10 स्क्वायर x। तो जैसे हमने कहा था कि सबसे पहला काम है लेट l इज इक्वल टू दिस थिंग, है ना। हमें लॉग लॉग खेलना है, तो लॉग लॉग खेलेंगे sin x टू द पावर 10 स्क्वायर x। ठीक है ना। अब हम दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, दोनों साइड में लॉग लेने से क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, दिस इज गोना बी log ऑफ sin x 10 स्क्वायर x। ठीक है, अगला स्टेप बहुत ही सिंपल है, log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, दिस इज गोना बी 10 स्क्वायर x log ऑफ sin x। ठीक है ना, a टू द पावर b था, तो b log a हो गया। ठीक है, अब ये स्टेप आने के बाद आप जानते हैं कि जैसे आप पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, 10 पाई बाय 2 तो इन्फिनिटी बनता है, log ऑफ साइन पाई बाय 2 इज log 1, तो log 1 बनेगा 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म अचीव हो रहा है। क्योंकि इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म अचीव हो रहा है, हम जानते हैं हम इसमें खेल नहीं सकते, इसमें काम नहीं कर सकते, मतलब मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 करना पड़ेगा। तो 10 स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो मेरा काम आप बन जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, दिस इज गोना बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, सेम वही, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, log l लिखना भूल गया था मैं। सो अगला होगा log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, log ऑफ sin x को मैं ऐसे ही लिखूंगा, नीचे किसको लेके जाऊंगा, 10 स्क्वायर x को, तो इसे मुझे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर x। ठीक है, 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स को मैं बेसिकली कॉट स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और वही बेटर रहेगा, 1 अपॉन 10 को मैं कॉट ही लिख लेता हूँ, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, है ना। इतने तो प्रो हो गए हो आप लोग। अब पाई बाय 2 डाल के देखो जरा, ये क्या बनता है, 0 अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज 0। ठीक है, तो ये 0 बाय 0 का फॉर्मेट अचीव हो चुका है। 1 अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 की तरह ही यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, लिखना है तो शॉर्ट में लिख लो इसे बनाकर यहाँ। चलो आगे सॉल्यूशन करते हैं। 0 बाय 0 अचीव हो गया, मतलब एल हॉस्पिटल इज एप्लीकेबल, सो log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x tends to pi by 2, log of something is 1 upon something, sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा cos of x। ठीक है, डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर x, तो सबसे पहले तो इसको 2 cot x बनाओ, और cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, चलिए अब जरा ये फॉर्मेट थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ऊपर मैं लिख सकता हूँ cos x बाय sin x इज नथिंग बट cot x, डिवाइडेड बाय नीचे मैं लिख सकता हूँ वापस से 2 cot x, और यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है,
देखिए भाई, कॉटेक्स टू कॉटेक्स तो कटेगा और ये ऊपर जा सकता है ना। तो फिलहाल के लिए वीडियो पॉज करके इतना चाहो तो लिख लो, थोड़ी सी मैं जगह बना रहा हूँ आगे सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। वैसे मैं रोकता जरूर हूँ आपको लिखने के लिए, लेकिन फ्रैंकली इतना सॉल्यूशन देखने के बाद आप समझ तो जाते होंगे कि आगे करना क्या है कि नहीं। तो जहां पॉज करना है उसकी जगह पे आप सॉल्यूशन ही कर लिया करो डायरेक्टली। चलो shit। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये स्टेप के बाद हम इसे फाइनली लिख सकते हैं कि log ऑफ एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू। दिस इज cos स्क्वायर x को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ माइनस साइन स्क्वायर x लिखने के लिए, ठीक है, कि साइन में मुझे ज्यादा बेटर लगता है। अब x इज इक्वल टू पाई बाय टू अगर मैं यहाँ डालूंगा तो क्या बनेगा, दिस इज गोना बी वन, सो माइनस वन अपॉइंट टू बन जाएगा। तो टेक्निकली मुझे मिल रहा है log ऑफ l इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू, देयरफॉर l इज इक्वल टू e की पावर माइनस वन अपॉइंट टू। दिस विल बी द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, l इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस वन अपॉइंट टू, ठीक है। चलिए, सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन के स्टेप्स बड़े सिंपल है। एल की वैल्यू ये आ रही है और एल को ही हमने ये माना हुआ था, तो जो निकालना है उसको ही एल माना हुआ है और वही आ चुका है आंसर में। तो ये पावर माइनस वन अपॉइंट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो प्लीज स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ऐसे दो चार क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे, है ना। तो सांस लो, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओ, एकदम ओवरलोडिंग मत करना अपने आप को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस टू एक्स की पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप थोड़े से प्रो हो चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप करने वाला हूँ, है ना। पहली स्टेप क्या कहती है कि भाई साहब लॉग ले लीजिए, है ना। उसके पहले लेट करना पड़ेगा। लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो cos of 2x whole to the power 1 upon x square. Now taking log on both the sides, so log of L is equal to limit x tends to 0 log of cos of 2x whole to the power 1 upon x square. लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ लिख पाएंगे log of L is equal to limit x tends to 0 1 upon x square log of cos 2x, ठीक है। अब देखो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फेमिलियर सा काम हो पा रहा है यहाँ पे, है ना। क्या हो पा रहा है, log of L is equal to limit x tends to 0, this is becoming log of cos of 2x whole divided by x square, ठीक है। अब फॉर्मेट कौन सा अचीव हुआ है यहाँ देखो, x इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो ये बनेगा log ऑफ वन, cos जीरो वन, log वन इज जीरो डिवाइड बाय जीरो। तो देख सकते हो आप, जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट अचीव हो गया है, मतलब इसके आगे हम एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। अगर मैं एल हॉस्पिटल लगाऊं तो मुझे मिलेगा log ऑफ एल इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log ऑफ समथिंग इज वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन कॉस टू एक्स, ठीक है। अभी कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा कितना, माइनस साइन टू एक्स बनेगा उसका डिफरेंशिएशन, और साथ में टू एक्स का बनेगा कितना, टू, डिवाइडेड बाय एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा टू एक्स। साइन और कॉस दोनों हैं, तो साइन और कॉस दोनों हैं तो उनको जरा टेन के फॉर्म में लिख लेते हैं, शायद थोड़ी सी हेल्प हो जाए हमारे लिए, है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस टू टेन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू एक्स, टू से टू कटा, दिस इज माइनस टेन ऑफ टू एक्स बाय एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक रहने दो। एक्स इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो क्या बनेगा, टेन जीरो इज जीरो, एक्स जीरो इज जीरो। तो अगेन मेरा जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट अचीव हो रहा है। फर्दर एल हॉस्पिटल और एक बार लगाया जा सकता है, उसको लगा लो। log ऑफ एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक्स स्क्वायर टू एक्स, और टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, टू, डिवाइडेड बाय वन, खत्म। अब आप x इज इक्वल टू जीरो यहां डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो सेक्स जीरो इज वन इंटू टू इज टू बाय वन। तो अल्टीमेटली लॉग एल की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई, ठीक है। फर्दर सॉल्यूशन करने की जगह बनाने की जरूरत नहीं, यहां ऊपर कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो लॉग ऑफ एल की वैल्यू आ चुकी है टू, मतलब एल इज इक्वल टू कितना होगा, ई की पावर टू। दिस विल बी द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन गाइस, ठीक है। सो लेट एल इज इक्वल टू दिस, एल इज इक्वल टू ई की पावर टू, द फाइनल आंसर। देखो ये थर्ड क्वेश्चन कितना फटाफट से सॉल्व हुआ। तो एक्चुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन से फटाफट से सॉल्व हो सकते हैं, बस ध्यान आपको क्या रखना है कि क्या स्टेप यूज करनी है क्वेश्चन स्टार्ट करने की। जैसे ही स्टार्ट हुआ क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होता है। चलो
बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं बस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप भी करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप अभी स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो कर लो, थोड़ा आगे जाके बाद में करना चाहते हो बाद में कर लेना है, देख लो क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, सबसे पहला स्टेप अब आप जानते हैं क्या करना है, हमें लॉग लेना थोड़ा साइड में, ठीक है। सो पहले लेट एल कर दो। लेट एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 कोसेक x to the power 10 square x, ठीक है। Now, taking log on both the sides, you'll be writing log of L is equal to limit x tends to pi by 2. डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं अब, हाँ, तो प्रो हो चुके हो आप लोग, 10 स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। अब आप जानते हैं x इज इक्वल टू पाई बाय 2 का मतलब क्या हुआ, यहां डालोगे 10 पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी, दिस इज 1 अपॉन 0, दिस लॉग ऑफ इन्फिनिटी, एक मिनट, कोसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स होगा ना, तो लॉग 1 बन रहा है, ये बनेगा 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्मेट बन रहा है। इन्फिनिटी इंटू 0 का मतलब क्या है कि इसको मैं अगर नीचे लेके जाऊं तो थोड़ा काम बन सकता है, ठीक है। क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2, दिस विल बी log ऑफ कोसेक एक्स डिवाइडेड बाय 10x को 10 स्क्वायर एक्स नीचे लेके जाएंगे तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स से बेटर रहता है कि 1 अपॉन 10 को मैं कॉट लिख लूं, तो वही चीज कर लूंगा, दिस इज गोना बी कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखें जरा फॉर्मेट लगा के, पाई बाय 2 डालेंगे तो ये कितना बनेगा, ये तो हम जानते हैं 0 बन रहा था ऑलरेडी, ये कितना बनेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0, ठीक है। 0 बाय 0 का फॉर्मेट अचीव हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाया जा सकता है। तो अगले स्टेप में बिल्कुल हम इसमें एल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो log ऑफ एल विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ऊपर वाला log ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग, लीजिए हो गया। cosec x का डिफरेंशिएशन इज माइनस cosec x cot x, ठीक है। डिफरेंशिएशन एकदम टिप्स पे होने चाहिए बस, cot स्क्वायर x बनेगा पहले 2 cot x का डिफरेंशिएशन इज माइनस cosec स्क्वायर x। चलो, कोसेक से कोसेक कटेगा, कॉट से कॉट भी कट सकता है, फिलहाल मैं कोसेक से कोसेक कॉट काट के थोड़ा सा आपके लिए फॉर्मेट सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2, दिस इज गोना बी माइनस कोट एक्स डिवाइडेड बाय 2 कोट एक्स इनटू दिस इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट, है ना। कॉट से कॉट कटेगा, माइनस से माइनस भी कटेगा, सो दिस अल्टीमेटली बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन 2 बन गया। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि log ऑफ l इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बन गया, देयरफॉर l इज इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन 2, दिस विल बी द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि हम प्रो हो जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, काम बनने लगता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 3 नहीं 1 2 3 चार क्वेश्चंस और हैं, लेकिन चारों बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, मतलब सिंपल मतलब ठीक ठाक है, अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चन से, ठीक है। 4 क्वेश्चंस और हैं, फटाफट से इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकंड, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एरर हो गया, मैंने जस्ट अभी देखा कि यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन की बात है, ठीक है ना, अभी अभी हम ये कर रहे थे, एक छोटा सा एरर मुझे भी समझ में आया, ये माइनस ना कैरी फॉरवर्ड नहीं होता यहाँ पे, तो टेक्निकली ये -2 होना चाहिए था, तो ई की पावर -2 आता आंसर हमारा, ठीक है ना। तो ये प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे छोटे छोटे एरर कभी हो जाते हैं, उसके लिए सॉरी, ओके। जाने दिया करो यार, देख लिया करो, अभी थोड़े से आप लोग आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्रो हो चुके हो, तो दिस दीज थिंग्स को आप इग्नोर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैं फटाफट से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ और आप मैच करते जाइएगा। लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉट ऑफ एक्स होल टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स लॉग ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। फॉर्मेट देखें जरा क्या आ रहा है यहाँ पे, साइन 0 कितना बनेगा 0, कॉट 0 क्या होता है 1 अपॉन 10, 0 इज 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो लॉग ऑफ इन्फिनिटी कितना हो रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। कॉट 0 है, कॉट 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो लॉग इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फॉर्म है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इसको नीचे लेके आना चाहिए, तो उससे मेरा फॉर्मेट अच्छा वाला अचीव हो जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ cot x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन x। 1 अपॉन साइन x से ज्यादा प्यार मैं cos x से कर cosec x से कर सकता हूँ, यहाँ 1 अपॉन साइन को मैं लिख सकता हूँ cosec x, ठीक है।
चलिए अब हम देखें जरा क्या फॉर्मेट बनता है। ये तो मेरा इन्फिनिटी था, 1/0 पे इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मेरा अचीव हो चुका है। इसका मतलब अगले स्टेप से ही हमारा एल हॉस्पिटल लग सकता है। ठीक है, तो लगा लेते हैं। log ऑफ एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन इज 1/समथिंग होता है, और cot x का डिफरेंशिएशन इज माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय cosec x का डिफरेंशिएशन इज माइनस cosec x cot x होता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसे अपने फॉर्मेट में लिखो पहले। सो log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, दिस इज माइनस cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cot x, और उसके साथ में माइनस cosec x cot x भी है। ठीक है, ओके, सो माइनस से माइनस कटेगा, cos x से cos x कटेगा, so this basically becomes log of L is equal to limit x tends to 0 cosec x divided by cot square x। ठीक है, अब x is equal to 0 डालोगे तो ये क्या बनेगा? इन्फिनिटी, और ये भी क्या बनेगा? इन्फिनिटी। तो फॉर्मेट अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का है, मतलब फर्दर डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। चलें कर देते हैं। log ऑफ L is equal to limit x tends to 0 cosec x का बनेगा कितना? माइनस cosec x cot x डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर x का क्या बनेगा? 2 cot x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। ये तो चलता ही जा रहा है लगता है। नहीं, यहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा हमारा? ओके, यहाँ तक हो चुका है। प्लीज आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, बिकॉज इसके आगे की स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है ना। सो cot x से cot x कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, एक cos x से एक cos x कटेगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा मुझे? 1/2 इंटू cosec x। cosec x का मतलब cosec 0, cosec 0 इज नथिंग बट cosec 0 इज इंफिनिटी, राइट? है ना? समझाओ समझाओ थोड़ा सा क्या हुआ यहां से। ये सब कटने के बाद में, रुको 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 रुको, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये सब कटने के बाद में आपको क्या मिला? यहाँ पे 1/cosec x मिला। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो cosec 0 मुझे पता होना चाहिए। cosec 0 क्या होता है? cosec 0 इज नथिंग बट 1/sin 0, sin 0 इज 0, मतलब 1/0, 1/0 इज इन्फिनिटी, मतलब cosec 0 इज बेसिकली इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ इन्फिनिटी हम डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्दर सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहां कर देता हूं। ठीक है, सो दिस इज गोना बी माय log ऑफ l इज इक्वल टू 1/2 into infinity, which is 1/infinity. 1/infinity is nothing but 0. So L is equal to e to the power 0, which is gonna be equal to 1. So the answer to the question is equal to 1 finally. ठीक है, सो ये स्टेप में आके बस मैं थोड़ा सा अटक गया था, क्योंकि cosec 0 तुरंत क्लिक नहीं होता है, sin 0 क्लिक होता है, तो 1/sin 0, 1/0 is infinity, 1/infinity is 0, काम खत्म। ठीक है, चलो let's now move to the next question. ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना डिफरेंशिएशन में, प्रैक्टिस के लिए है गाइस। ठीक है, अभी चाहो तो अभी कर लो, बाद में प्रैक्टिस करना बाद में कर लेना इसको। ठीक है, बट है प्रैक्टिस के लिए काम का है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सो वही है, पावर आ गया। पावर आ गया का मतलब क्या है कि हम लॉग यूज करेंगे, है ना। सो लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 e to the power x plus b to the power x divided by 2 whole to the power 1/, ये बनेगा 1/x। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, log ऑफ L ले लेते हैं, both the sides taking log on both the sides will be getting limit x tends to 0 log of this is a to the power x plus b to the power x divided by 2 whole to the power 1/x। बस यूजिंग log की वाली प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, 1/x को नीचे लेके आएंगे, 1/x log ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर x डिवाइड बाय 2। ये 1/x को तो सिंपली या डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेना चाहिए कभी भी, वही ज्यादा बेटर रहता है। So limit x tends to 0 log of something which is a की पावर x plus b की पावर x divided by 2 the whole divided by x। अब जरा फॉर्मेट चेक करते हैं। यहां तक आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आई होगी आपको, स्टेप्स बड़े ही सिंपल है, क्लियर है, हो गए होंगे। x इज इक्वल टू 0 अगर मैं यहां डालूं तो क्या बनेगा, दिस इज गोना बी 1 प्लस 1, ये है 2, तो 1 प्लस 1 इज 2/2, 2/2 इज 1, log 1 बन जाएगा कितना, 0 डिवाइड बाय 0। तो 0/0 का फॉर्मेट यहाँ पे मेरे पास अचीव हो रहा है।
क्योंकि 0/0 का फॉर्मेट अचीव हो रहा है, मतलब मैं डायरेक्टली इसमें एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। अगले स्टेप में एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो दिस बिकम्स log ऑफ एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। तो log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन दैट थिंग, 1 अपॉन ए की पावर x प्लस b की पावर x डिवाइड बाय 2। अब देखो ये जब डिवाइड बाय 2 आता है तो 2 ऊपर जाता है, ये बात हम जानते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लाइक दिस, मैं डायरेक्टली इसको 1/2 की जगह 2 डिवाइड बाय ये लिख दूंगा, 2 डिवाइडेड बाय ए पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स। ठीक है, समझे ना? स्टेप्स फालतू एक्स्ट्रा लिखने का फायदा नहीं है। तो 1/this इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो ये हो गया, और log ऑफ समथिंग का 1/something, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन। हाँ, ये डिफरेंशिएशन थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। 1/2 इंटू, इसका मैं यहाँ अलग से करके दिखाता हूँ आपको। 1/2 इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स है ना ये। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 इंटू ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर एक्स log ऑफ ए। और बी की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी वही होगा, बी की पावर एक्स log ऑफ बी। मुझे कुछ नहीं करना है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन यहाँ पे डालना है। तो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो बेसिकली ये होने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स log ए। ठीक है, सो 1/2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज ए की पावर एक्स log ए, प्लस बी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज बी की पावर एक्स log ऑफ बी। ठीक है, बस छोटी सी स्टेप थी, लिख लिया हमने। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो हो गया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किस्मत से बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, क्या है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन? नीचे वाला डिफरेंशिएशन इज 1। खत्म। अब जो x इज इक्वल टू 0 यहाँ आप जैसे ही पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, देखिएगा। x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे 2 डिवाइडेड बाई e की पावर 0 इज 1 प्लस 1 इज 2 इंटू 1/2 इंटू a की पावर 0 इज 1 इंटू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अब आप अगर थोड़ी प्रॉपर्टी जानते होंगे, log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज नथिंग बट log ऑफ a इंटू b, राइट है ना? तो अगले स्टेप में वही लिख लेंगे, है ना? तो log ऑफ l इज इक्वल टू 2/2, 1 बचेगा तो 1/2 log a प्लस log b इज log ऑफ ab। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1। 1/2 यहाँ पर है, मैं चाहूं तो इस 1/2 को पावर में लेके जा सकता हूँ, है ना? याद आ रहा है? कोई चीज अगर यहां से नीचे उतर सकती है तो उतर के वापस ऊपर चढ़ भी तो सकती है। तो 1/2 का नीचे की तरफ तो ऊपर चढ़ भी सकता है। तो अल्टीमेटली log ऑफ l इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? log ऑफ ab की पावर 1/2। अब इस स्टेप के बाद बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो दिस विल डायरेक्टली बिकम इक्वल टू दिस, दोनों साइड log है ना, तो l विल डायरेक्टली बिकम इक्वल टू ab की पावर 1/2। या आप लिख सकते हो l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन देख सकते हैं, देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा था, बट जब आप प्रोसेस करने गए तो आपको समझ में आया कि पावर लेने के बाद यहाँ आ गए, फिर लॉग लिया तो फिर और आसानी हो गई। देखा 0/0 फॉर्म बन गया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन लगा के आंसर लाया, तो फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी के 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें भी फटाफट से देख लेते हैं। चलिए, कितने? 2 ही बचे हैं ना, थैंक गॉड। थक गया हूं थोड़ा। चलो let's have a look at this one. अब बिफोर मूविंग अहेड, थोड़ा सा गूगल प्ले स्टोर पे जाकर, है ना, देखो अभी ये वर्जन तो एंड्रॉइड के लिए है, बट आई डोंट नो अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो iOS का आया या नहीं आया। बट जो एप्पल वाले ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपने डायरेक्टली वेबसाइट से वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए तो ठीक है, आप प्ले स्टोर पे नहीं कर पाओगे अभी। बट अगर आपका आ चुका है प्ले स्टोर पे ऐप तो आप कर लो। जो एंड्रॉइड वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज प्ले स्टोर पे जाके अच्छा सा एक रिव्यू दे दो और रेटिंग भी कर दो। 5 स्टार करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर इन केस लगता है कि कोई कमी है किसी चीज की तो ठीक है, 4 स्टार कर देना, और एटलीस्ट मेंशन कर देना कि 4 स्टार क्यों किया है, व्हाट इज समथिंग दैट यू वांट अस टू इम्प्रूव, तो चलेगा। ठीक है, ओके, चलो सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। जानते हैं हम cos x की पावर, cos x ही आ गया। सही है क्या ये क्वेश्चन? चेक करना एक बार। हाँ, ठीक ठीक। चलो, सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। लेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 cos x टू द पावर cos x। ठीक है, लॉग ले लेंगे दोनों साइड में, तो log ऑफ l बिकम्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 cos x log ऑफ cos x, है ना? अब आप पाई बाय 2 डालोगे तो ये कितना बनेगा? cos पाई बाय 2 इज 0 एंड log 0 इज इन्फिनिटी। तो 0 into ∞ का फॉर्मेट बन रहा है मुझको यहाँ पे, है ना? 0 into ∞ का फॉर्मेट मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? इसे चेंज करना चाहिए, है ना? तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, दिस बिकम्स log ऑफ cos x
डिवाइडेड बाय 1/cos x, है ना। 1/cos x की जगह मैं बेटर लिख लेता हूँ उसको sec x, ठीक है। अब देखो π/2 डालोगे तो ये तो इन्फिनिटी है और 1/0 इज इन्फिनिटी। फॉर्मेट कौन सा अचीव हो गया हमारा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का। इस क्वेश्चन को फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। सो देयरफॉर log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2, एल हॉस्पिटल लगाओगे, log ऑफ समथिंग इज 1/something, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन x डिवाइडेड बाय sec x का होता है sec x tan x, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं अपने फेवरेबल फॉर्मेट में लिख लेता हूं। log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2, दिस इज माइनस tan x डिवाइडेड बाय sec x tan x, ये कटेगा, आंसर आ गया मुझे ऐसा लग रहा है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस टाइम्स ऑफ sec x को क्या लिख सकते हो, 1/cos x, ठीक है। और cos π/2 कितना होता है, 0। तो log l इज इक्वल टू 0 मिल चुका है मुझे, मतलब l इज इक्वल टू e की पावर 0। फाइनली आप लिख सकते हो, दूसरे कलर में लिख देंगे। सो l इज इक्वल टू e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज अल्टीमेटली गोना बी इक्वल टू 1 गाइस, ठीक है। सो थोड़ा सा सिंपल लगा मुझे वाला क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी इसमें, आराम से सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। चलो लिखते हैं नेक्स्ट वाला। ओके थोड़ा सा थक गया हूं तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बोल देता हूं मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, जितनी हमने प्रैक्टिस की है उसके हिसाब से क्वेश्चन 100% बनेगा आपसे, ठीक है। स्टेप्स आपको पता है, लॉग लेना है आपको, 2 sin x log 1/x बन जाएगा। लॉग चलो थोड़ा सा स्टार्टिंग आपके लिए कर देता हूं, अगर आपको डिफिकल्टी इन केस हुई भी तो, है ना। तो एक ऐसे पॉइंट तक मैं लेके चला जाता हूं जहां के बियॉन्ड आप कर लोगे। लेट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x टू द पावर 2 sin x। थोड़ा स्मार्टली खेलो तो इसको x की पावर -1 में आप स्विच कर सकते हो, ठीक है ना। 1/x से ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना, 1/x बेसिकली क्या होता है, x की पावर -1 होता है। तो अगर वैसे खेलोगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सो लेट l हो चुका है हमारा, देयरफॉर आप फर्दर क्या लिख पाओगे कि l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। x की पावर -1 करोगे होल टू द पावर 2 sin x, करेक्ट। अब हम जानते हैं a टू द पावर m होल टू द पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n ही तो होता है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए थे। तो टेक्निकली -1 इंटू 2 sin x -2 sin x बनना चाहिए था। तो जो पूरी पूरी पावर है वो क्या बननी चाहिए थी, -2 sin x बननी चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद अगर आप दोनों साइड में लॉग लेते हो तो काम आपका बन जाएगा। लॉग ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा -2 sin x नीचे, है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, log ऑफ x। इसके बाद आप अगर पुट करके देखोगे x इज इक्वल टू 0 तो ये बनेगा 0 इंटू इन्फिनिटी, लॉग 0 इज इन्फिनिटी। तो फॉर्मेट के लिए मुझे इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो अगला स्टेप आपके लिए बनेगा log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log x, माइनस को ऊपर ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। डिवाइडेड बाय 2 sin x का बनेगा 1/2 sin x, ठीक है। अब 1/2 sin x है तो इसको cosec x में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। या फ्रैंकली मैं बताऊं तो मैं 2 को क्यों नीचे लेके आ रहा हूँ, रुको, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको। हम क्या करेंगे, -2 को भी ऊपर रहने देंगे, log ऑफ x को भी नीचे ऊपर रहने देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम किसको लेके आएंगे, sin x को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो 1/sin x बनेगा ये, है ना। 1/2 लेके क्यों लाना है नीचे जबरदस्ती, और 1/sin x मेरा क्या होता है, cosec x होता है, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा cosec x। बस ये फॉर्मेट जो आपने यहाँ अचीव किया है ना, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगा, देखो x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या बनेगा, log 0 इज इन्फिनिटी और 1/0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो फॉर्मेट मेरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का यहाँ अचीव हो जाता है। इसके बाद क्या है, एल हॉस्पिटल ही है यार, तो वो करके सॉल्व कर लेना। मैं थोड़ा सा ओके काफी देर से वीडियो बना रहा हूँ तो हो गया, बट ठीक है, आप आगे से सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिएगा, आंसर आपका 100% आएगा, विश्वास रखो अपने पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 1 पूरी तरह से 100% खत्म हो जाती है और हमने इतना सीखा है कि डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए, ठीक है। जितना अच्छा डिफरेंशिएशन उतना अच्छा आप चीजें कर पाओगे। अगेन रेटिंग करना प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। चलो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ यार, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं अभी से।